Hello everyone, welcome to my channel Teaching Path. Guys, in our previous video we had discussed about the types of company. In there we had completed with the on the basis of incorporation, on the basis of number of members, on the basis of liability of members and on the basis of control. These all kinds of company we had discussed in our previous video. Now guys, in today's video we will discuss about the other types of company. In there consist government company, foreign company, dormant company, listed company, small company, associate company and company not for profit, which is registered under section 8. Okay, it is also known as the section 8 company. Now guys, today we will discuss about the other types of the company. So now let's start with the other types of the company. Now guys, you can see on your screen they has given the other types of company. The very first has given the government company. Now guys, what is the government company? Means the name has suggest that it is controlled by the government. ये ऐसी नाम ही बताता है हमें कि ऐसी कंपनी होगी जो जिसका किसी भी कंपनी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा होगा, मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा. सो दैट इज़ नोन एज द गवर्नमेंट कंपनी. नाउ अभी गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है? मीन्स दिस इज अ काइंड ऑफ कंपनी, means a company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government. Means this is a company. कौन सी कंपनी है? This is a company whose not less than 51%, कितने मतलब 51% से कम नहीं होनी चाहिए. मीन्स 50 से अबो मोर देन 50% शेयर्स ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट और पार्टली और फुल्ली, पार्टली या फुल्ली क्या होगी वो? किसी भी गवर्नमेंट से, सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट से अगर कंट्रोल में होगी सो इट इज़ नोन एज द गवर्नमेंट कंपनी. मतलब गाइज देखो, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ. इफ़ किसी भी कंपनी का 51% शेयर जो पेड अप शेयर कैपिटल है, अगर वो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हेल्ड होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को होल्ड कर रही है या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, ओके, या फिर पार्टली स्टेट गवर्नमेंट कर रही है और पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, ओके. सो ऐसी जो कंपनीज रहेंगी, इन दिस काइंड्स ऑफ कंपनीज नोन एज द गवर्नमेंट कंपनी. Understood? Means a company whose more than 50% of the paid up share capital is held by the central government or by any state government or partly by the central government and partly by one or more state government. Means partly वो central government हो या फिर state government हो या फिर दोनों से हो, मतलब partly state government हो, partly central government हो, आधे आधे भी हैं तो भी, अगर अगर वो किसी कंपनी में उनके शेयर्स, किसी कंपनी के शेयर्स वो हेल्ड करती हैं, दिस काइंड्स ऑफ कंपनी इज नोन एज द गवर्नमेंट कंपनी. ओके, मीन्स ऐसी जो कंपनी रहेगी विच इज़ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द सच अ गवर्नमेंट कंपनी, वो उस कंपनी की क्या बन जाएंगी? सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी. ओके, जैसा कि आप नाम ही बताता है गवर्नमेंट कंपनी. Now guys, see what is written in your textbook. Section 245. Government company means any company in which not less than 51%. मैंने क्या बोला? more than 50%. So same is there कि 51% से कम नहीं होने चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल जो हेल्ड होते हैं थ्रू द एनी सेंट्रल गवर्नमेंट. कोई सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? उसको मोर देन 50%, मतलब 50% से ज़्यादा, नॉट लेस देन 51% से कम नहीं, 51% से कम नहीं, उससे ज़्यादा अगर शेयर कैपिटल, जो भी पेड अप शेयर कैपिटल है वो अगर होल्ड होता है किससे? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से, या फिर आधा आधा होता है, पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रही है और पार्टली स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, और या फिर पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है और पार्टली एक या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, ओके. या फिर जो सब्सिडारी कंपनी होगी गवर्नमेंट कंपनी की, ओके.
So this kinds of company is known as the government company. The government company may be private company or a public company. गवर्नमेंट कंपनी क्या हो सकती है? इट मे बी प्राइवेट और पब्लिक, मतलब इट कैन बी प्राइवेट और पब्लिक भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है और प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, बट इट मस्ट बी रजिस्टर्ड. ये क्या होएगी? इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2030. मीन्स इन फैक्ट इट इज कंपनी रजिस्टर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. जैसे गाइस देखो क्या लिखा हुआ है कि वो क्या बोलते हैं कि नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर पार्टली स्टेट गवर्नमेंट है और पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट है, या फिर पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो जो आधा हिस्सा बचा हुआ वो एक या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होल्ड किया हुआ है. ऐसी जो भी कंपनीज रहेंगी, दिस ऑल कंपनीज नोन एज द गवर्नमेंट company. Now student, they has given the same examples of the government company. The Hindustan Machine Tools Limited, Steel Authority of India Limited, Bharat Heavy Electrical Limited, Coal India Limited, Oil Natural Gas Corporation Limited. These all are the government companies. Now guys, see there has the second point has given the foreign company section 242. Yes guys, here's the also the name suggests the foreign company which is owned by the foreigner. ये ऐसी कंपनी होती है, नाम ही बता रहा है कि दिस इज अ फॉरेन कंपनी विच इज ओन्ड बाय द फॉरेनर. ओके, मतलब ये क्या होगी? ये ऐसी कंपनी होगी जो किसके थ्रू होल्ड की किसके थ्रू कंडक्ट की जाएगी? बाय दी फॉरेनर. द फॉरेन कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड. ये ऐसी फॉरेन कंपनी होगी विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउट ऑफ इंडिया. मीन्स जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट होगी, रजिस्टर्ड होगी. हाँ, दिस काइंड ऑफ कंपनीज नोन एज अ फॉरेन कंपनी, बट दे ऑल्सो कंडक्ट बिजनेस इन इंडिया. लेकिन इनका बिजनेस कहाँ चलेगा? इंडिया में. ओके, मतलब जो इंडिया का प्लेस पे होगा, यूजिंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस, जो इंडिया में बिजनेस चलेगा, बट इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई रहेगी? आउटसाइड इंडिया, मीन्स फॉरेन में. ओके, so that company is known as the foreign company. Means this is a company which are incorporated outside India and they also conduct business in India using a place of business either by themselves or other or with the some other company. या तो खुद से करे बिजनेस चलाए कंपनी इंडिया में, या फिर किसी के साथ चलाए. ओके, तो ऐसी जो कंपनीज रहेंगी उसे क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी. मतलब सिंपल है गाइस, कैसा कि कोई भी ऐसे फॉरेन कंपनी है वो फॉरेन में क्या हुई? रजिस्टर्ड हुई, इनकॉर्पोरेट हुई. ओके, बट उसके जो भी मतलब उसका जो बिजनेस है वो कहाँ हो रहा है? इंडिया में है. उसका जो बिजनेस चल रहा है वो इंडिया में है. अब वो इंडिया में, इंडिया की जो प्लेस है, वो इंडिया की जो मार्केट है उसको यूज़ करके अपना बिजनेस चला रही है. अकेले चला रही है या फिर किसी और कंपनी के साथ मिलके चला रही है. तो ऐसी जो कंपनीज रहेंगी, इट इज़ नोन एज द फॉरेन कंपनी. मीन्स अंडर सेक्शन 242 द फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. वो कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई रहेगी? कहाँ रजिस्टर्ड हुई रहेगी? आउटसाइड इंडिया, बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया. लेकिन उसका बिजनेस का प्लेस कौन सा होगा? इंडिया होगा. दैट इज नोन एज द फॉरेन कंपनी. अभी यहाँ पे स्टूडेंट कुछ एग्जाम्पल्स दिया है. नेस्ले इंडिया लिमिटेड, बाटा इंडिया लिमिटेड, वर्लपूल कॉरपोरेशन, दीज आर दी फॉरेन कंपनी. ना गाइस, अभी और एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे, लेटेस्ट एग्जाम्पल है अभी. अच्छा, डोमिनोज. डोमिनोज क्या है? एक फॉरेन कंपनीज है. ओके, अमेजोन ये क्या है? फॉरेन कंपनीज है. ना गाइस, सी द नेक्स्ट पॉइंट, डोरमेंट कंपनी. अभी गाइस डोरमेंट कंपनी क्या होता है? मतलब दिस कंपनीज आर जनरली फॉर्म फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट. ये ऐसी कंपनी होती है जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए फॉर्म की जाती है. मीन्स दे डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन. इनका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होता. एंड डू नॉट हैव टू कैरी आउट ऑल कॉम्प्लेंसेज ऑफ रेगुलर कंपनीज. मतलब ये रेगुलर कंपनी जो चलती हैं उनके जो कॉम्प्लेंसेज होते हैं, जो भी प्रोविजंस होते हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ये कुछ भी ये कैरी आउट नहीं करते. और ये क्या होता है? मतलब 2 साल तक, मतलब लास्ट 2 ईयर से इन्होंने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया रहता है. तो ऐसी कंपनी को क्या नाम दे देते हैं? डोरमेंट कंपनी. मतलब जैसे कोई कंपनी है गाइस, वो क्या कर रही है? वो भी अच्छी चल रही है, बट कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से
अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है कंपनी में, तो कंपनी ने क्या किया, अभी मतलब कंपनी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रही है, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल कर पा रही है एनुअल रिटर्न का। सो इन दैट कंडीशन कंपनी क्या करेगी, एक एप्लीकेशन दे देगी अंडर सेक्शन 455, ओके, रजिस्ट्रार को, और ये बोल देगी कि आप हमारी कंपनी को डोरमेंट मतलब बोल दीजिए, डोरमेंट मतलब ऐसे घोषित कर दीजिए। लेकिन उससे क्या होगा कि कंपनी को जब रजिस्टर क्या करेगा कि कंपनी को जब डोरमेंट डिक्लेयर कर देगा, तो जब कंपनी की कंडीशन अच्छी होगी या फिर कंपनी 2 साल 5 साल बाद जब भी चाहेगी कंपनी अपना रन आउट करने के लिए, सोचिए कंडक्ट करने के लिए, तो एट दैट टाइम डोरमेंट कंपनी क्या बन जाएगी, नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, मतलब जो कंपनी 2 साल तक कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं करती है, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं प्रिपेयर करती है, दैट कंपनी इज नोन एज द डोरमेंट कंपनी। उनको क्या डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, डोरमेंट कंपनी। Now guys see, if company registered for the future project or has not made any significant accounting transaction, वो कंपनी जिसने कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया है इन लास्ट 2 years और हैज़ नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न, या फिर उसने कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल किया है, कोई भी एनुअल रिटर्न नहीं किया है उसने लास्ट 2 years के, ओके, सो दैट कंपनी आफ्टर मेकिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 455 कैन बी कॉल्ड एज डोरमेंट कंपनी। वो अपने आप को डोरमेंट कंपनी डिक्लेयर कर सकती है आफ्टर गिविंग एप्लीकेशन to the register under section 455. Now guys, next is the listed company. Yes guys, the listed company is the company which has any of its security listed on any recognized stock exchange. मतलब ये ऐसी कंपनी होती है जिसकी कोई भी एक सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए, लिस्टेड होनी चाहिए। कहाँ पर, जो रिकॉग्नाइज मतलब जो पहचान के फेमस स्टॉक एक्सचेंज मार्केट रहेंगे उसमें क्या होनी चाहिए, लिस्टेड। इनकी कोई भी सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए, लिस्टेड होनी चाहिए। मतलब इन कंपनी का उसकी कोई भी सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज में मतलब मेंशन होनी चाहिए। ओके, now see what is written, the section 252 listed company means the company which has any of its security listed on any recognized stock exchange। मतलब लिस्टेड कंपनी ऐसी कंपनी होती है कि किसी भी कंपनी का कोई भी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज मतलब एक मतलब बोलते हैं ना पॉपुलर, जो सबको पता हो, ऐसे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में क्या होनी चाहिए, उनकी कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड होनी चाहिए, मतलब उसका नाम होना चाहिए, वो उसमें दर्ज होनी चाहिए। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। गाइस हमने पढ़ा था कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, ये लिस्टेड भी होती है और अनलिस्टेड भी होती है। द लिस्टेड कंपनी विल आल्सो हैव टू फॉलो सेबी गाइडलाइंस एंड द प्रोविजन ऑफ द कंपनी सेट। यस, जो भी लिस्टेड कंपनी रहेगी दे हैव टू फॉलो द सेबी गाइडलाइन। मतलब सेबी का फुल फॉर्म क्या है गाइस, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो भी गाइडलाइंस है, जो भी प्रोविजंस है, रूल्स रेगुलेशंस टर्म्स एंड कंडीशन, दैट ऑल शुड बी फॉलोड बाय द लिस्टेड कंपनी। मतलब लिस्टेड कंपनी को क्या करना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए और वो करेगी। द लिस्टेड कंपनी विल हैव टू फॉलो, मतलब उसको करना ही होगा क्या, सेबी के गाइडलाइंस एंड प्रोविजन ऑफ द कंपनी। ओके, now guys the next is the small company। अभी गाइस नाम ही बताता है स्मॉल कंपनी है, मीन्स एज पर सेक्शन 285 ये ऐसी कंपनी होती है कि विच हैज़ द स्पेशल स्टेटस गिवन टू द रजिस्टर्ड कंपनी। जो रजिस्टर्ड कंपनी होती है इट हैज़ गिवन द स्पेशल स्टेटस। इनको क्या मिला है, जो छोटी स्मॉल कंपनी है आफ्टर गेटिंग द रजिस्ट्रेशन के बाद क्या हो जाती है, इनको एक स्पेशल स्टेटस मिल जाता है एंड दैट्स वाई इट इज सेड टू बी अ स्मॉल कंपनी। बिकॉज अभी क्यों इनको स्मॉल कंपनी बोला गया है कि अगर जो भी इनकी अभी मैं जो कंडीशन बताऊंगी वॉट एवर द मेंशन कंडीशन इज देयर, अगर वो फुलफिल होती है सो दैट टाइप्स ऑफ कंपनीज आर डिक्लेयर्ड अ स्मॉल कंपनी। अभी क्या क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए स्मॉल कंपनी डिक्लेयर होने के लिए, वो कैसे स्मॉल कंपनी होंगी। बिकॉज अभी देखो कैसा है कि पहली टर्म्स कंडीशन क्या होती है कि जो भी स्मॉल कंपनी अगर होगी तो वो क्या होगी, वो पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती। जो भी स्मॉल कंपनी होगी वो पब्लिक कंपनी नहीं होगी। अगर पब्लिक कंपनी हो तो डेफिनेटली बहुत सारी पब्लिक है, पब्लिक क्या करती है, शेयर्स परचेस करती है, तो बहुत सारे पब्लिक शेयर्स परचेस करेगी, डिबेंचर्स परचेस करते हैं, सो वो स्मॉल कंपनी हो ही नहीं सकती। ओके, मतलब जो भी स्मॉल कंपनी होगी फर्स्ट इट शुड नॉट बी द पब्लिक कंपनी, वो ऑलवेज क्या देगी,
प्राइवेट। नाउ सेकंड कंडीशन क्या होती है कि स्मॉल कंपनी जो होती है उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल होगा इट मस्ट नॉट बी एक्सीडिंग 50 लाख रुपये, मतलब वो 50 लाख रुपये से ज़्यादा उसका पेड अप शेयर कैपिटल नहीं हो सकता। ओके, मीन्स द पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग द 50 लाख रुपीज़, 50 लाख रुपीज़ से एक्सीड नहीं करेगा। 50 लाख से ज़्यादा अगर हुआ तो वो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। और या फिर ऐसा क्या होगा कि या तो उसका जो टर्नओवर रहेगा इट विल नॉट एग्जिस्ट 2 करोड़ रुपीज़, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर रहेगा, लास्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर जो रहेगा उसका जो टर्नओवर रहेगा अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट विल नॉट बी मोर देन 2 करोड़, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा हो गया सो इट शुड नॉट इट विल नॉट बी स्मॉल कंपनी। अंडरस्टूड? मीन्स एज पर द सेक्शन 285 द एक्ट स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, मतलब इट शुड नॉट बी द क्या नहीं होनी चाहिए, पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी द पब्लिक कंपनी। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड रुपीज 50 लाख, जिस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल भी 50 लाख से कम होगा या 50 लाख से ज़्यादा नहीं होगा और सच हायर अमाउंट इज मे बी प्रिस्क्राइब, या फिर इससे भी ज़्यादा जो भी अमाउंट प्रिस्क्राइब की गई है ओके वो, या फिर टर्नओवर जिसका टर्नओवर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा एट दैट टाइप्स ऑफ कंपनीज इज नोन एज द स्मॉल कंपनी। ओके, द प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी एंड कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी कैन बी ए स्मॉल कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी को छोड़ के जो प्राइवेट कंपनीज होंगी, 1 पर्सन कंपनी होंगी, या फिर कोई भी पब्लिक कंपनी को छोड़ के जो भी अदर्स कंपनी होगी वो क्या हो सकती है, स्मॉल कंपनी हो सकती है। बिकॉज अगर उनका जो भी उनका पेड अप शेयर कैपिटल है अगर 50 लाख से कम है और जो टर्नओवर है साल का वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग 2 करोड़ से कम है, सो इट विल बी द स्मॉल कंपनी। ना गाइस नेक्स्ट इज द एसोसिएट कंपनी। ना गाइस देखो अभी एसोसिएट कंपनी क्या है, गाइस हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था, देयर हैज़ द 2 काइंड्स ऑफ कंपनी, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ना गाइस अभी होल्डिंग कंपनी क्या होती है कि जो अनदर कंपनी रहेगी अगर उसके 51% शेयर, मतलब 50 मोर देन 50% अगर होल्डिंग कंपनी ने परचेस कर लिए सो सामने वाली कंपनी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। ओके, मतलब होल्डिंग कंपनी ने क्या किया, जो अदर कंपनी है उसके 50 मोर देन 50% का उसके शेयर्स क्या कर लिए, उसने होल्ड कर लिए। सो तो जो सामने वाली कंपनी क्या बन, अदर कंपनी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी कंपनी, और जिसने होल्ड किया है डैट कंपनी बिकम द होल्डिंग कंपनी। बट गाइज अगर कोई कंपनी अगर होल्डिंग कंपनी किसी कंपनी का अदर कंपनी का 50% से कम मीन्स 30% अगर उसने शेयर्स होल्ड कर लिए सो वो सब्सिडरी नहीं होगी, इट विल बिकम द एसोसिएट कंपनी। वो क्या बन जाएगी, एसोसिएट कंपनी। समझ में आ रहा है गाइस? सपोज जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एबीसी कंपनी है। अभी एबीसी कंपनी ने क्या किए, XYZ कंपनी के 30% शेयर, कितने शेयर्स, 30% शेयर उसने कंपनी के होल्ड कर लिए, मतलब परचेस कर लिए। ओके, XYZ ने इशू किए, एबीसी ने परचेस कर लिए, कितने, 30%, मीन्स एबीसी क्या बन गई, होल्डिंग कंपनी बन गई। बट जो XYZ है वो अभी सब्सिडरी नहीं बनी है, बिकॉज सब्सिडरी बनने के लिए कितनी परसेंट शेयर चाहिए, मोर देन 50, बट यहाँ पे तो 30% ही है। तो XYZ नॉट बिकम द सब्सिडरी, इट बिकम द एसोसिएट कंपनी। वो क्या बन जाएगी, एसोसिएट कंपनी। मीन्स मोर देन 20% से ज़्यादा एंड लेस देन 50%। एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है जो जिसका होल्डिंग पावर 20% से ज़्यादा होना चाहिए, मीन्स मोर देन 20% एंड लेस देन 50, सो दैट कंपनी इज नोन एज द एसोसिएट कंपनी। मतलब किसी कंपनी में होल्डिंग कंपनी का पावर मोर देन 20% और लेस देन 50% है, सो द कंपनी इज नोन एज द एसोसिएट कंपनी। Section 26 on an associate company is one over which another company exercises significant degree on control। मतलब associate company वो होती है जिसके ऊपर किसी दूसरी कंपनी का एक कंट्रोल होता है which is not less than the degree of control
एक्सरसाइज ओवर अ सब्सिडरी कंपनी, जो सब्सिडरी कंपनी के ऊपर जो कंट्रोल होएगा वो लेस देन नहीं होना चाहिए उस डिग्री से। कौन सी डिग्री से? मीन्स एटलीस्ट 20% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 20% होना चाहिए। मीन्स कम से कम 20%, नॉट लेस देन 20%, मोर देन, not less than 20, it should be more than 20% and less than 50%। 20% से कम नहीं, 50% से ज़्यादा नहीं। ऐसी कंपनी पे, जिस कंपनी का, ऐसी कंपनी पे अगर कोई कंपनी होल्ड रखती है, तो जिस कंपनी पे होल्ड रखती है उस कंपनी को क्या बोलेंगे? एसोसिएट कंपनी। Associate company in relation to another company means the company in which that other company has a significant influence but which is not a subsidiary company। मतलब significance influence तो होंगे उसके ऊपर, importance अफेक्ट तो रहेंगे कंपनी, होल्डिंग कंपनी के, लेकिन वो कंपनी सब्सिडरी नहीं होगी बिकॉज उसके 50% से ज़्यादा के शेयर्स उसने होल्ड नहीं किए, उसने लेस देन 50% के शेयर्स होल्ड किए। सो दैट्स वाई दैट कंपनी विल नॉट बिकम अ सब्सिडरी, it will become a associate company। For the purpose of this clause, significant influence means control of at least 20% of the capital, total capital or business decision under an agreement। Okay. Now next guys is the company not for profit। Yes guys, it is the registered as company under section 8। ये वो कंपनी है which is registered under section 8। ये कंपनी कौन सी है? विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 एंड अभी कहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ? ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो भी कंपनी एक्ट है 2030, उसमें अंडर सेक्शन 8 के थ्रू ये क्या हुई? रजिस्टर्ड हुई है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द सेक्शन 8 कंपनी। इसके लिए इसे क्या बोलते हैं? सेक्शन 8 कंपनी। इट इज़ रजिस्टर्ड फॉर द चैरिटेबल पर्पस। ये किस पर्पस के लिए रजिस्टर्ड होती है? फॉर द चैरिटेबल पर्पस। मीन्स नेम में ही लिखा है नॉट फॉर प्रॉफिट। द नेम हैज सजेस्ट, नेम हैज इंडिकेट दैट नॉट फॉर प्रॉफिट, मीन्स नॉन प्रॉफिट कंपनी है, ये कंपनी प्रॉफिट नहीं लेती। सो इट इज रजिस्टर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पस एंड नॉट एज द प्रॉफिट। ये वर्क कैसे करती है? वर्क कैसे करती है? लाइक अ NPO, मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह। it serves the welfare to the society, it serve the service to the society, means it act as a charitable, एक चैरिटेबल की तरह ये एक्ट करती है। okay guys, so now guys 7 topic has completed today of the other types of company। now guys in our next video we will start the next chapter। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।